अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक किसी व्यक्ति के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किन जटा भस्म लेपनय। जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटाधारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के कष्टों को देखकर दया के भाव आते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप करने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया है। एकमेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा चांद्रणी भवेत। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर एयुएम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता गुरु है, उस गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो पाते। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। खलाना कंटकाना च द्विविधैव प्रतिक्रिया उपानन मुख भंगो व दूरतो व विसर्जनम। दुर्जन और कांटे इन दो चीजों से बचने के दो ही उपाय हैं। या तो जूतों से इनका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, अथवा उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। चाणक्य कांटे और व्यक्ति को एक ही श्रेणी में रखते हैं। इनसे व्यवहार करने के सभी वे दो मार्ग बताते हैं। यदि शक्ति है तो उसे कुचल दें, अन्यथा उससे बचकर निकल जाएं। दुष्ट कुचैलिनम दंतमलोप सृष्टम बहुवाशिनम निष्ठुरभाषिणम च शयानम विमुंचति श्रीर्यदि सूर्योदये वास्तमिते चक्रपाणे। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही विष्णु क्यों न हो। त्यजंती मित्राणि सुहृज्जनाच धनैर्विहीनम दाराश्च भृत्याश्च तम चार्यवंतम पुनराश्रयन्ते अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। आचार्य ने धन के व्यावहारिक पक्ष को बताते हुए कहा है कि इसी के इर्द गिर्द सारे संबंधों का ताना बाना हुआ करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युर्विषम शंकर भूषणम। समर्थ और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसे उचित समझा जाता है, जबकि नीच पुरुष द्वारा किया उचित कार्य भी अनुचित कहलाता है। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण माना गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तद्भोजनम यद द्विजभुक्त शेषम तत्सोहदम यत्क्रियते परस्मिन् सा प्राज्यता या न करोति पापम दंभम विना य क्रियते सद्धर्म। वास्तविक भोजन वह है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वह स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जा सकता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वह है जिसमें छल कपट न हो। अपनों से किया जाने वाला प्रेम पूर्णतया व्यावहारिक होता है, इसीलिए वह ढोया जाता है, जबकि पराये जिससे अपने बन जाएं और बने भी रहें वही सही अर्थों में प्रेम है। मणिर्लुंठति पादाय काचः शिरसि धार्यते क्रय विक्रय विलाया काचः काचो मणिर्मणि। किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार। इसका भाव यह है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान पर रखने अथवा नियुक्त करने से उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आता है तो उनकी वास्तविक स्थिति का पता लग ही जाता है। विद्या अल्पश्च कालो अनंत शास्त्रम बहुलाश बहुविघ्नता चय हंसो यथा यत्सार भूतम तदुपासनीय क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल हैं, वे ज्ञान के समुद्र हैं,
विद्याएं भी बहुत सी हैं, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयां भी बहुत सी आती हैं। इसलिए उसके लिए उचित है कि वह शास्त्रों से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। दूरागतम पथ्यश्रांतम वृथा च गृहमागतम अनर्चयित्वा यो भुंक्ते स्व चांडाल उच्यते। दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है उसे निश्चय ही चांडाल कहा जाता है। वेद आज्ञा देते हैं कि अतिथि देवता है, अतिथि देवो भव। गृहस्थ को चाहिए कि दूर से चलकर आने वाले अतिथि का वह आदर सत्कार करे। अतिथि की उपेक्षा करना पाप कर्म है। शास्त्रों में अतिथि की सेवा का विधान है। अतिथि सेवा द्वारा अनजाने व्यक्ति को भी सज्जन सम्मान और श्रद्धा का पात्र बना लेते हैं। पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्यनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दवपाकर्षं यथा। जो लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से रहित उस कलछी की तरह हैं जो स्वादिष्ट साग सब्जी में तो घूमती है परंतु उसे उसके स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के अध्ययन की सार्थकता इसी बात में है कि जो कुछ पढ़ा जाए उसका सार ग्रहण करके मनुष्य उसे अपने जीवन में उतारे। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र उन उपायों को भी बताते हैं जिनसे आदर्श को जीवन में उतारने का कार्य आसान हो जाता है। धन्या द्विजमयी नौका विपरीता भवार्णवे तरन्त्यधोक्ताः सर्वे उपरिस्थाः पतन्त्यधः। इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है जो उल्टी गति से चलती है। ये उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब तो भवसागर से पार उतर जाते हैं और जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं उनका पतन होता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अथवा गृहस्थ लोग ब्राह्मणों के साथ नम्र रहकर उनकी सेवा करते रहते हैं उनका तो उद्धार हो जाता है और जो अभिमान में चूर रहकर उनका अपमान करते हैं उनकी सदैव अधोगति ही होती है। अयमृत निधानम नायकोप्योषधीना अमृतमय शरीरः कांतियुक्तोपि चंद्रः भवति विगतरश्मिर्मंडलम प्राप्य भानोः परसदन्निविष्टः को लघुत्वम न याति। दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है, वह छोटा होता है। जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, यह गुणकारी औषधियों का स्वामी भी है। इसकी छवि अथवा इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसमें कांति भी है, अर्थात यह प्रकाश से युक्त है। परंतु जब यही चंद्रमा सूर्य मंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है, वहां उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से दूसरे के घर में जाता है उसका बड़प्पन स्थिर नहीं रह पाता। आचार्य का यह कथन है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए। अलिरयम नलिनी दलमध्यगः कमलिनीम करंदम दालसा कुटज पुष्परसम बहु विधिवशात प्रदेश मुपागतः मन्यते। भौंरा कमलिनी के फूल की पंखुड़ियों में बैठा रहता है, उसके पराग का रस चूसता रहता है और उसके मध्य में मस्त बना रहता है। परंतु दैव योग से जब उसे एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाना पड़ता है तो वहां उसे करील आदि वृक्षों के फूलों से रस तो मिल जाता है किंतु कांटों के कारण काफी कष्ट भी उठाना पड़ता है। इसका भाव यह है कि विदेश में जाने से व्यक्ति अनेक बार धन की प्राप्ति तो करता है परंतु उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इसलिए उसे चाहिए कि वह स्वयं को समय के अनुसार ढाले, अर्थात कष्ट आने पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। पीतः क्रुद्धेन तातश्चरण तलहतो वल्लभो येन रोषाद आबाल्याद्विप्रवर्यः स्ववदन विवरे धार्यते वैरिणी में। गेह में छेदयन्ति प्रतिदिवस समुमाकांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्ना सदा हम द्विजकुल निलयम नातयुक्तम त्यजामि वर्टिकल बार। विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हैं, तो उत्तर देती हुई लक्ष्मी कहती हैं, अगस्त्य ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में आकर आपकी छाती पर लात मारी थी और ये ब्राह्मण लोग बचपन से ही मेरी सौत सरस्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। प्रतिदिन शिव की पूजा के लिए मेरे निवास स्थान से कमल पुष्पों को उजाड़ देते हैं। हे स्वामी, यही कारण है जिससे मैं ब्राह्मणों से सदा दूर रहती हूं। इस श्लोक का सामान्य भाव यह है कि ब्राह्मण अधिक लोभी नहीं होते और वे प्रारंभ से ही धन कमाने की प्रवृत्ति से रहित होकर विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं। धन संपत्ति जुटाने पर उनका विशेष ध्यान नहीं होता, इसीलिए वे विद्वान तो होते हैं, धनवान नहीं। इस संसार में बहुत से बंधन हैं, परंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ विचित्र होता है।
लकड़ी को छेदने की शक्ति रखने वाला भौंरा भी कमल के फूल में बंद होकर निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटने की उसमें शक्ति होती है, परंतु उनके प्रति अतिरेक प्रेम भावना होने के कारण वह ऐसा नहीं करता। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, परंतु सबसे मजबूत बंधन प्रेम का होता है। जिस प्रकार कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद हो जाने पर भौंरा प्रेमवश उन्हें काट नहीं पाता, इसी प्रकार मनुष्य प्रेम के पाश में बंधा हुआ सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वह प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, परंतु सबसे मजबूत बंधन प्रेम का होता है। जिस प्रकार कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद हो जाने पर भौंरा प्रेमवश उन्हें काट नहीं पाता, इसी प्रकार मनुष्य प्रेम के पाश में बंधा हुआ सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वह प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। छिन्नोपि चंदन तृण झाति गंधम वृद्धोपि वारण पतिर्ण झाति लीलाम यंत्रार्पितो मधुरता न जहाति चेक्षु क्षीणोपि न त्यजति शील गुणान कुलीनः। चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता, कोल्हू पर पैर पेल दिए जाने के बाद भी ईख अपनी मिठास को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी अपनी शालीनता को नहीं छोड़ता। स्वभाव किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। इससे पूर्व भी कई स्थानों पर आचार्य ने दुष्टों की चर्चा की है। स्वभाव पर जोर देने का आचार्य का तात्पर्य व्यवहार की दिशा को निर्धारित करना है। इसी आधार पर विश्वास की सीमा का निर्धारण भी किया जा सकता है। स्वभाव में यदि सज्जनता है तो विश्वास की संभावना का प्रतिशत बढ़ जाता है। आचार्य ने अपने जीवन में भी इस मनोविज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग किया है। धर्मनंद के विश्वस्त और मगध के निष्ठावान प्रधान अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का अमात्य बनाना इसी उपरोक्त कथन का सशक्त उदाहरण है। कुलीन शब्द का प्रयोग कर आचार्य ने वंश परंपरा की ओर भी संकेत किया। परंपरा या प्राप्त होने वाले संस्कारों का जीवन में अत्यधिक महत्व है। पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यक्तित्व का अत्यधिक सशक्त रूप से निर्धारण करती है। अध्याय का सार। इस अध्याय के प्रारंभ में आचार्य ने दया के महत्व को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति इस संसार के प्राणिमात्र पर दया करता है, उसे न तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जप तप आदि साधन की आवश्यकता है और न ही जटाजूट धारण करके साधु सन्यासी बनने की दया सभी धर्मों का सार है। गुरु के महत्व को बताते हुए आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यदि शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दे तो भी गुरु का ऋण शिष्य से नहीं उतरता। गुरु ही शिष्य को वास्तविक ज्ञान देता है, जिससे ऊरण होना संभव ही नहीं है। दुष्ट व्यक्ति से बचने का उपाय बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि या तो उसे मसलकर नष्ट कर देना चाहिए अथवा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वह आपके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न डाल सके। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति मैले कपड़े पहने रहता है, जिसके दांतों पर मैल जमा हुआ दिखाई देता है, जो हर समय कड़वी बातें करता रहता है तथा जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोया रहता है, उसे न तो लक्ष्मी प्राप्त होती है न ही उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। आचार्य के अनुसार धन मनुष्य का बंधु और सखा है, इसलिए मनुष्य को धन संग्रह करते रहना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि धन को धर्मपूर्वक ही कमाना चाहिए। अन्याय से पैदा किया हुआ धन 10 वर्षों से ज्यादा नहीं ठहरता। अनेक विद्वानों का कहना है कि समर्थ व्यक्ति जो कुछ करता है, लोग उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराते। समर्थ को नहीं दोष घोसाई। असमर्थ द्वारा किया गया अच्छा काम भी दोषयुक्त माना जाता है। इसका कारण भय और स्वार्थ है, न कि सत्य दृष्टि। आचार्य ने दान की महिमा का बखान किया है। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। उनके अनुसार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जाता है जो दूसरों से किया जाए। अपने संबंधियों तथा मित्रों आदि से तो सभी प्रेम करते हैं। आचार्य ने बुद्धिमान उसे कहा है जो पाप कर्मों की ओर आकृष्ट न हो। चाणक्य मनुष्यों को यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जबकि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने पर भी जिसे उनमें वर्णित आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे धातु की कलछी स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ में घूमती हुई भी उसका स्वाद नहीं ले पाती। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जब दूसरों के घर में जाता है, अर्थात अपना घर छोड़ता है, तो उसे छोटा माना जाता है। चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, परंतु जब वह सूर्य की सीध में आता है तो एक प्रकार से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय वह सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करता है।
चाणक्य ने यह बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मणों के पास धन क्यों नहीं होता। उनका कहना है कि वे सदैव सरस्वती की उपासना में लगे रहते हैं, इसलिए धन इकट्ठा करने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती। इस संसार में प्रेम का बंधन ही सबसे दृढ़ होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भौरे में इतनी शक्ति होती है कि वह लकड़ियों में भी छेद कर सकता है, परंतु कमल के अनुराग में बंध जाने के कारण उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण हैं वे कभी भी समाप्त नहीं होते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य निर्धन होने पर भी अपने गुणों का त्याग नहीं करता।